हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरती डिलाइट्स में के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों के स्कूल हो गए स्टार्ट और मॉर्निंग से लगता है बहुत सारे काम, सभी काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी चलो फटाफट चलते हैं नाश्ता बनाने की तरफ। बहुत गर्मियाँ बहुत होने लगी है तो गर्मी का भी ख्याल रखा जाता है, धूप का भी। बच्चों को भी स्कूल में काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, ग्लूकोज दे के ये भेजें। बहुत गर्मियाँ ज़्यादा तेज़, बाहर निकलने, घर में उतनी गर्मी नहीं लगती है लेकिन बाहर निकलते हैं तो बहुत गर्मी लगती है और तेज़ धूप भी लगती है। प्लीज़ सेफ रहिए और ख्याल रखिए अपना और बच्चों का भी। ओके, चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और किचन से ही स्टार्ट करते हैं। आज क्या नाश्ते में बनेगा, बच्चे ले जाएंगे बच्चों का ये वीडियो। आज बच्चों का स्कूल नहीं है, हॉलीडे है। आज है ईद और मेरे यूट्यूब के कुछ फ्रेंड्स ईद मनाते हैं तो उन लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए आज नाश्ते में बना लेते हैं कुछ हल्का फुल्का जो झटपट रेडी हो जाए। और क्योंकि अभी हमारी पैकिंग और कपड़े सब जगह पर रख गए हैं, प्रेस व्रेस होके थोड़े बहुत रह गए हैं तो उनको आज हम प्रेस करेंगे। और कुछ लॉन्ड्री वाले भैया को दे दिए थे, कुछ हमने खुद ही किए थे। चलिए पहले नाश्ता रेडी कर लेते हैं, बच्चे जब तक उठते हैं उनके साथ फिर उनके पहले ही हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। सर जी का है ऑफिस। ओके, आज हमने रेडी कर लिए हैं, अप्पे का बैटर लगा लिया है। हमने सोचा कि चलो आज हल्का फुल्का ही नाश्ता जो झट से तैयार हो जाए। और उठने में कुछ लेट नहीं हुआ था लेकिन लगा कि सुबह हल्का नाश्ता ले लें और पूरा खाना बनाएंगे। आज हैवी खाना रहेगा तो हल्का ही नाश्ता लेंगे जिसमें नाश्ता भी हो जाएगा सबका। और फिर जल्दी नहा के बच्चे, एक्चुअली बच्चों की, बेटे की स्पेशली एकेडमी की भी उसकी हॉलीडे थी और उसकी स्कूल की भी हॉलीडे थी ईद की वजह से। तो वो बेटा तो लेट ही उठने वाला था, बेटी हमारी टाइम पे ही उठ जाती है। तो हमने सोचा कि चलो नाश्ता, वो अप्पे ये सब खाता कम ही है, उसको फिर कुछ और नाश्ता रेडी कर देंगे वरना हल्का लेके वो खाना ही खा लेगा, अपना फुल खाना खा लेगा। तो उसको करने देते हैं रेस्ट। और हमने सोचा मम्मी को अप्पे खिला देते हैं, ऐसा ना हो मम्मी का भी बहुत टाइम हो गया था आने में और वो डेली कहती रहती है हमको जाना है और अब जाने का टाइम आ गया, खजुराहो अपने माई घर जाना है। तो हम ही ने उनको रोक रखा था तो हमने सोचा चलो चाय नाश्ता हम रेडी कर देते हैं। खाना तो मम्मी ही बना रही हैं, जब से वो आई हैं तब से खाना वही बनाती हैं। हमारा तो किचन में जाना बहुत कम होता है, चाय नाश्ता खाना सब वही देखती हैं। हम तो अपनी पैकिंग और थकान कम हो जाए। बच्चों के स्कूल का भी थोड़ा चेंजेस हुआ है, बुक और कवर सब कुछ अरेंज करना होता है, उसी में हम लगे हुए हैं। घर को भी 8-10 दिन से अच्छे से नहीं देख पाए तो क्लीनिंग भी चल रही थी, कपड़े भी, लॉन्ड्री भी, सारा कुछ देखना पड़ रहा था। मैंने कहा आज अप्पे बना देते हैं। हमने अप्पे का बैटर रेडी कर लिया है। ये अप्पे की रेसिपी हम पहले भी दे चुके हैं। इसमें हमने सूजी का बैटर डाला है और इस दही रखा था, थोड़ा सा खट्टा, बहुत खट्टा था दही। तो इसमें हमने, मम्मी हमारी, आपने देखा होगा जब से हमारी मम्मी आई हैं लहसुन प्याज के बिना ही सारी सब्जियां यूज हो रही हैं, बन रही हैं। तो उसका कारण ये है कि हमारी मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, वो लहसुन प्याज से परहेज है। मान लीजिए कि जैसे वो लहसुन प्याज मतलब बिल्कुल ही छोड़े हुए हैं, उनको 4 या 5 साल हो गए हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। और बहुत से लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो जब मम्मी आ जाती हैं हमारी तो हम लहसुन प्याज, मैं तो बिना लहसुन प्याज का बहुत ही कम खाना बनाती हूँ। मम्मी को ही बोलते हैं कि मम्मी आप ही अपने हिसाब से बनाइए, और मम्मी तो सच्ची बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं बिना लहसुन प्याज का भी। हमने अप्पे का बैटर कर लिया तो इसमें सिर्फ हमने ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ नहीं किए हैं, आज थी भी कम। और टमाटर और पत्ता गोभी रखा हुआ था वही हमने डाल दिया। और धनिया की चटनी पीसी रखी थी, अदरक मिर्ची नमक और धनिया मिला के, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया और इनो डाल दिया है। तो
ये 1 कप थी सूजी और आधा कप था दही, एक 2 टमाटर थे, थोड़ा सा पत्ता धनिया की चटनी। इस बैटर को घोल के और गाढ़ा ही पेस्ट रखते हैं और इसमें इनो ऐड कर दिया। हमको काफ़ी थी जल्दी और थोड़ा स्कूल का भी थोड़ा लोड रहता है काम, जो आपके साथ शेयरिंग वीडियो से नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमने इसको बघार दिया, छौंक लगा दिया है इसमें बैटर को। इसी कढ़ाई में हमने राई और तेल डाल दिया था, मीठी नीम की पत्तियाँ, कड़ी पत्ता डाल दिए थे। तो इसी से कम टाइम में और कम मेहनत में जो काम हो जाए वही आज हम कर रहे हैं। तो बस इसी में हम अप्पे बना लेंगे। इसी में हमने अपना बघार भी लिया इस बैटर को, और इसको बघार लगाने से इसका टेस्ट और अच्छा मतलब क्रीमी टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो बिल्कुल गाढ़ा और दही खट्टा होगा तो कम दही में भी ये चल जाता है, लेकिन बहुत अच्छे अप्पे लगते हैं। हल्के भी होते हैं, कम ऑयली भी होते हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं, झटपट रेडी भी हो जाते हैं। आप चाहें तो ऑयल की जगह, हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल की जगह मक्खन, घी या फिर जो भी ऑयल आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बस हम चाय नाश्ता बना लेते हैं, तो चलते हैं अपना चाय नाश्ता करके फिर खाना बनाते हैं। आज खाने में रखी थी थोड़ी सी लौकी और करेला बनाना था, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो सर जी कह रहे थे हमको प्याज डाल के करेले खाने हैं, वही बनाओ, और मम्मी प्याज खाती नहीं है, तो हमने आज दोनों तरह के करेले बनाए हैं। हमने कहा दोनों के लिए ही बनाएंगे। और ऐसी ट्रिक में अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हो कि लहसुन प्याज कोई आ जाए, बिना लहसुन प्याज के करेले बनाने हैं और प्याज भी ऐड करनी है 2 तरह के, तो देखिए आज हमने भी ऐसे ही बना लिए हैं और आपको रेसिपी दिखाते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज हमारा वीडियो कैसा रहा आज का। ये चलिए हमारा चाय और नाश्ते में अप्पे रेडी हो गए हैं। अब हम नाश्ता कर लेते हैं। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, और इसकी जगह हमने आलू और पनीर वाले भी बताए हैं, बीच में इसके आलू और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। आलू का मसाला भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं और टेस्टी लगते हैं। हमने झटपट वाले अप्पे रेडी कर दिए हैं। तो आपको अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके कहिएगा, तो हम आपको शेयर कर देंगे। हमारा चाय और नाश्ता कंप्लीट हो गया है। अब हम ये दूध की जो जितना बचा हुआ दूध है उसकी मलाई निकाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने आज के करेले और लौकी की सब्जी बना लेते हैं। दूध वाले भैया आने वाले हैं, तो दूध भी भगोना भी हमको खाली करना है। हमारा चाय नाश्ता हो गया, लेकिन हमारी मम्मी है चाय की बहुत शौकीन, तो उनको 1-2 बार ही सुबह चाय लगती ही है। तो हमने वहीं सब्जियां काटी और सोचा कि दोबारा चाय का टाइम हो गया है, इतने हम लोगों ने चाय नाश्ता करके और क्लीनिंग की, घर की कपड़े वपड़े जो बचे हुए थे वो धुले हैं। और देखिए ये हम चाय बना रहे हैं, आपके साथ जो चाय का मसाला आपके साथ शेयर किया हुआ है वो हम दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा चाय का मसाला है। बहुत अच्छी चाय लगती है, और जिसको कफ जुकाम खांसी ये होता है, इसमें वो सामग्री ऐड की हुई है इसमें, जो मतलब कफ खांसी जुकाम में भी आराम मिलता है, और चाय तो टेस्टी लगती ही है। इसी बहाने से बच्चे भी जो काढ़ा नहीं पीते हैं उनके लिए भी बेटर है। तो ये हमने आपके साथ इसका मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कैसी थी वो मसाला, चाय का मसाला, और कैसा रहा, और कौन-कौन इस तरह बना के रखता है, कौन-कौन चाय मसाले वाली चाय पीते हैं। और चाय के शौकीन गर्मियों में बहुत कम लोग ही होते हैं, लेकिन जो लोग चाय पीते हैं वो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, उनकी चाय ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। तो बस इसी के साथ हमने अपने करेले भी कट करके रख लिए हैं, और इनके छिलके हमने अलग नहीं किए हैं। ये छिलके सहित भी करेले बहुत टेस्टी बनाते हैं हम, और बहुत ही टेस्टी बनते ही हैं। बिल्कुल फ्रेश हरे हरे करेले थे। परवा के करेले की रेसिपी हमने शेयर की हुई है, और ये कट जब हम टूर पे जा रहे थे तब हमने इसकी भी रेसिपी दी हुई है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दे पाए थे तब हम आपको इसकी रेसिपी। हमने ये करेले गोल गोल राउंड आकार में
काट लिए हैं, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे इनको, थोड़ा मोटा ही रखेंगे करेले को। फिर करेले के साथ हमने सोचा कि लौकी की सब्जी भी हम बना लें। लौकी की सब्जी हम सिंपल नहीं बनाते, लौकी और आलू मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें इसमें लहसुन प्याज तो ऐड होने वाला है नहीं, मम्मी लहसुन प्याज खाती नहीं है, तो उसी वजह से हम मतलब बिना लहसुन प्याज की अच्छे मसाले से सब्जी बनाते हैं। वैसे तो मैं सिर्फ ये लौकी और सब्जियां सब इकट्ठी करके रखने वाली हूँ, क्योंकि खाना तो आपको जैसे आपके साथ शेयर किया हुआ कि मम्मी बनाती हैं, आजकल आप देख भी रहे होंगे मम्मी ही सारा कुछ बनाती हैं, तो हमको भी बड़ा आराम रहता है घर में। अगर ससुराल में अगर मायके का सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, और मुझे भी बड़ा आराम रहता है मम्मी के रहने पे। तो उनको हम चाय दे देते हैं फिर काम पे लगाते हैं उनको। वो मम्मी लग गई है अपने काम पे, उनको किचन के काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, और किचन के कितना भी काम दे दो वो थकती भी नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई तरह तरह के व्यंजन बनवाए उनसे, कहे नानी, बच्चे हमारे बहुत जिद करते नानी ये बनाइए नानी वो बनाइए, तो नानी तो खड़ी ही रहती हैं कि लाओ, बच्चे कुछ कहते हैं लाओ बना देते हैं। तो बच्चे भी अपनी जिद से बाज नहीं आते हैं, और मम्मी भी ये मस्त रहती हैं बनाने में, तो हमारा भी काम बना रहता है, बच्चे भी खुश मम्मी भी खुश। तो सर जी हमारे खा रहे थे खाना, और बेटा कर रहा था अपना पढ़ाई का कुछ काम, पढ़ रहा था। आज थी छुट्टी जैसे आपको बताया, तो वो अपना वर्क उसका ज़्यादा हो गया था, डला पेंडिंग रखा हुआ था, तो वो अपना वर्क कर रहा था। बेटी बोली नहा के आ गई है बेटी, तो उसने कहा माँ हमको ब्रेड जैम दे दीजिए, और इतने दिन से उसने खाया नहीं था, बाहर गए हुए थे तो खा लेती थी जो हल्का फुल्का। वैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो खाते ही नहीं ज़्यादा कुछ, उसकी सेहत भी कम हो गई थी। हमने जैम लगा के दे दी ब्रेड, एक ही ब्रेड खाएगी, एक से ज़्यादा वो खा भी नहीं पाती है। तो दोपहर का खाना हो गया था रेडी, करेले की सब्जी भी रेडी हो गई थी। करेले की सब्जी नहीं हुई थी, लौकी की सब्जी बनी हुई थी। फिर दोपहर में जब सारे काम निपट गए तो फिर हमने सोचा चलो करेले में नमक लगा के रख दिया था हमने, जिसमें कड़वाहट कम हो जाए। पहले प्लान ये था कि करेले शाम को बनाएंगे, और अभी ये सब्जी हो गई है। फिर हमने कहा मम्मी नहीं, खाना बना लेते हैं करेले की सब्जी। और जब करेले और टिंडे या भरमा के बैगन ये बनने हो तो तब तो भूख पूरी थाली लगी हो दोपहर के खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो बेटा बोला माँ हमको चिप्स पापड़ जो आपने बनाए हैं वो भी तल के दीजिए। हमने कहा चलो करेले बनाने ही हैं तुम्हारे लिए, और तो उसी में चिप्स पापड़ तल देते हैं, फिर करेले की सब्जी बनाते हैं। लौकी की सब्जी बना के रख दी थी, लौकी आलू टमाटर की सब्जी बना ली थी बिना लहसुन प्याज की, और करेले भी लहसुन वो प्याज बिना प्याज की बनाएंगे, और बाद में प्याज ऐड कर देंगे उसमें। तो बस ये चिप्स पापड़ तल लेते हैं। हमारे चिप्स पापड़ तल चुके हैं, और देखिए कि जो आलू की हमने चिप्स बनाई हैं और आपके साथ शेयर की हुई है, देखिए कितनी अच्छी चिप्स क्रंची करारी। इनको आप लंबे टाइम क्या 1 2 साल 3 साल, और पिछली बार की तो हमारी 6 या 7 ईयर्स से स्टोर होके रखी रही। तो बेटे को हमारी बहुत पसंद आने लगी, तब हम इस साल बहुत ज़्यादा चिप्स बनाई हुई हैं, समझ मतलब बहुत सारी चिप्स रेडी की हुई हैं, और बहुत अच्छी बनी थी क्रंची एकदम। मार्केट की चिप्स जो लाते हैं थोड़ा सा पैकेट आता है, और बच्चे का मन भी नहीं भरता है। तो हमने सोचा चलो बच्चों को डेली कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये सब कई लोग तो बहुत सारी चिप्स पापड़ रेडी करते हैं, चावल सूजी आटे, मतलब तरह तरह के आलू के पापड़, चावल सूजी के भी और अरारोट के भी, हर तरह के चिप्स पापड़ रेडी होते हैं। लेकिन हमने आलू की चिप्स ही रेडी की हुई है बस। और व्रत वाली तो अभी बनाई ही नहीं, यही बनी है, और बस यही बनाएंगे ही। काफ़ी वैसे धूप होने लगी है तेज़, तो अब हिम्मत भी नहीं पड़ती है और टाइम भी है कम। चलिए हमने करेले जो कट करके रखिए थे, नमक लगा के इनको हमने अच्छे से धुल लिया है, कड़वाहट चली गई है इसकी, अच्छे से
इनको 2-3 बार धुल लिया और छन्नी में रख दी ताकि पानी इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर हमने इसमें थोड़ा कढ़ाई में डाला तेल, तो कढ़ाई में तेल ज़्यादा सही लगेगा। हमने पापड़ तले हुए थे वही तेल यूज़ किया है, और थोड़ा सा मैं जो आम का अचार रखते हैं उसका एक्स्ट्रा तेल हम ज़्यादा ही भर के रखते हैं। एक्स्ट्रा तेल बच जाता है तो इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें इसमें मतलब जैसे हम राई और ये सौंफ मेथी डालनी है तो वो नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। हमने कढ़ाई में लिया तेल उसमें, और आम का ही तेल ले लिया, आम के अचार का तेल। उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया, थोड़ी हल्दी, और ये जो करेले धुल के रखे थे उनको ऐड कर दिया। अभी बिना प्याज के बनाएंगे, जब तक हम थोड़े से 2-3 प्याज कट करके रख लेंगे तो ये करेले अच्छे से पक जाएंगे। फिर इसमें आम का मसाला हमने डाल दिया है, तो ये अच्छे से बिना प्याज वाले करेले रेडी हो चुके थे और वो अच्छे से फ्राई हो चुके थे। फिर हमने 4-5 ये प्याज काटी थी कि इसको प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ा सा हमने डाला तेल और उसमें हमने प्याज को अच्छे से पका लिया है। फिर जो बिना प्याज के फ्राई किए हुए करेले हैं वो इसी में ऐड कर दिए हैं, तो थोड़े से बिना प्याज के हो गए, थोड़े से प्याज वाले, जिनको प्याज वाले खाने हैं तो प्याज वाले भी खा सकते हैं। सर जी को हमारी डिमांड थी कि हम प्याज के साथ ही करेले खाएंगे। हमको सीजन में आए थे तब खा नहीं पाए, अभी लाए हैं ये फ्रेश फ्रेश। और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो उनको प्याज लहसुन के बिना सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है। सो चलिए, सर जी के लिए प्याज वाले करेले रेडी हो चुके हैं और मम्मी के लिए बिना प्याज के करेले रेडी हो चुके हैं। तो बस इसी के साथ आज की हमारी स्पेशल थाली रहेगी। सिंपल ही है लेकिन अच्छी है, और इतना फुल खाना थाली का मिल जाए तो दोपहर को हैवी खाना हो जाता है, रात को इसलिए हल्का खाना होता है कि वही। बच्चे भी घर में थे, बच्चों को भी दाल चावल और ये सब अच्छी लगती हैं कि फुल खाना रहे। आज की हमारी हो चुकी है थाली रेडी, और हमारे करेले भी रेडी हो चुके हैं। देखिए आज की स्पेशल थाली सिंपल ही है। स्पेशल लौकी की सब्जी, करेले की प्याज वाली सब्जी, लौकी की बिना प्याज लहसुन की सब्जी है, और सैलेड, खीरा आ रहे हैं गर्मियों में बहुत अच्छे और बहुत मीठे। अब तो गर्मियों में खीरे की रहेगी भरमार, और फ्रूट्स की भी, जैसे फ्रूट्स तरबूज खरबूजा भी। तो सैलेड रख लेते हैं, और ये चिप्स पापड़ भी हमने तले थे। तो आज की हमारी थाली कैसी रही प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने हमको सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है हमारी यूट्यूब आईडी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी थाली कैसी है बताइएगा। चलिए, अब खाना खाया हम लोगों ने और थोड़ा सा किया रेस्ट। शाम को डले थे कपड़े थोड़े से तो हमने प्रेस किए। हमने किए क्या, यही थोड़े से, हम 1-2 कपड़े ही कर पाए। फिर मम्मी को लगा दिया काम पे कि आप ही करिए कपड़े, हम नहीं कर पाएंगे। हम तो बेटी को थोड़ी पढ़ाया, और उसको थोड़ा 1 महीने हो गई थी छुट्टी का, उसका भी वर्क बहुत रह गया था, और काफ़ी वर्क स्कूल में हो चुका था, तो उसको भी पढ़ाते जा रहे थे। बेटा भी हमारा पढ़ाई कर रहा था यहीं बैठ के साइड में। मम्मी को बोला कि आप ही प्रेस करिए जब तक, थोड़े बहुत जो आप करिए। और हम लोगों की चाय आए पी चुके थे, इसी काम में लगते हैं, और हमारा यही पूरा इवनिंग का हुआ। और फिर हमने बच्चों को दिया खाना। बच्चे भी जल्दी सो गए थे क्योंकि मॉर्निंग से था स्कूल। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।